800 रुपये और दावत भी ऐसी कि सब उंगलियां चाटते रह गए। सादगी में बरकत हो तो कम पैसों में भी खुशियां बांटी जा सकती हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ 800 रुपये में मैंने कैसे दावत तैयार की। ना कोई महंगे पकवान, ना दिखावा, बस दिल से बनाया गया खाना। मैंने बनाया बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई, मटन, और साथ मैंने कस्टर्ड रिज़ल्ट बनाया। और ये सब चीज़ें घर में मौजूद थी, चावल मौजूद थे और सलाद। सिर्फ़ और सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बाज़ार से मंगवाई हैं। बाकी मसाले तो हर किचन में होते हैं। दावत के लिए घर को साफ़ सुथरा रखा, एक चादर बिछाई, सादगी से खाने का एहतमाम किया। जब मेहमानों ने पहला नवाला लिया, बस वही लम्हा था जब दिल को सुकून मिला। सब ने कहा इतना जायकादार खाना और इतनी मोहब्बत। दोस्तों, अगर नीयत साफ़ हो तो दिल में जज्बा हो तो 800 रुपये में भी बहुत कुछ हो सकता है। दावत हो या ज़िंदगी, सादगी में ही असल खूबसूरती है। चलें आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ 800 रुपये में दावत की थी मैंने। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आजकल हर किसी के घर कुर्बानी का गोश्त होता है। अगर आप लोग चाहते हैं, या चिकन है घर में, या कोई भी है, आप घर के मेहमान अचानक आ सकते हैं, तो कोशिश किया करें इन चीज़ों को घर में रेडी रखा करें। मैं जब भी राशन मंगवाती हूँ ना, मैं हमेशा चावल और ये जो मसाले वगैरह साथ ही मंगवा के रख लेती होती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल मेरी वीडियो देखने के फ़ौरन बाद मेरी एक कज़न है, उन्होंने कुर्बानी की थी और उन्होंने बोला कि आपकी फ्रिज खाली भी हो गई है, आपको गोश्त नहीं दिया था इस दफ़ा किसी ने। तो मैंने कहा था मैंने लाया था, लेकिन हम लोगों ने खा लिया था। फिर उन्होंने मुझे कल ही गोश्त भेजा और आज हमारे घर मेहमान आ गए। जब हमारे घर आया मटन का इनके ये मीट, वो मुझे दे कर गए सुबह, तो अचानक ही फिर हमें कॉल आई कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड के जो है ना फ्रेंड्स आ रहे थे, वो मीरपुर से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके घर रुकना नहीं है, स्टे नहीं करनी, बस हम थोड़ी देर के लिए आ रहे थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं इनको ले जाता हूँ, किसी कैफ़े पे ले जाता हूँ, किसी रेस्टोरेंट पे ले जाता हूँ, वहाँ खाना खिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने इतने पैसे बिल बना लेना है, आपने 3 से 4 हज़ार रुपये आपका कहीं नहीं जाएगा, तो मैं घर ही अच्छा सा खाना बना लूँगी। कहते हैं ठीक है, आप घर ही बना लें। अच्छा, आते हुए मेरे हस्बैंड ले आए थे ये आम। अच्छा, आम हमारे घर में आई थिंक दूसरी दफ़ा आए, और इतना दिल करता था ना डेली आम खाने का। आज मेरे हस्बैंड फाइनली ले ही आए अपने पैसों के। उनके पास कोई ना कोई पैसे होते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं पैसों, अपने पैसे। तो मेरे पास तो 35,000 होता है, वो फिर मैंने रखा होता है कि मुझे कैसे मैनेज करना। लेकिन कभी कभी अगर हस्बैंड खुद पे खर्चा कर लें तो वो फिर हमें भी फ़ायदा मिल जाता है। मैं आज बनाने लगी हूँ मटन कौरमा। और पहले मैंने सोचा कि वाइट बनाती हूँ, वाइट मटन, लेकिन फिर वो क्रीम मंगवाना, दही मंगवाना, तो ये फिर मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, शार्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ना मटन में टमाटर, मिर्चें, नमक, मिर्च और खुश्क धनिया ये सब कुछ डाल दिया हुआ था। और जब ये 8 मिनट के बाद गल गया तो मैंने क्या किया कि एक कढ़ाई ले ली और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास बर्तन जो है ना वो बिल्कुल लोकल से हैं। आप मेरे बर्तनों को बिल्कुल भी नोट ना कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी जब भी यूट्यूब की इनकम आएगी, मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बर्तन अच्छे से ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास बर्तन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था ना लास्ट टाइम, जब मैंने अपने जितने भी बर्तन लिए थे ना, वो मैंने शीशे के बर्तन लिए थे सारे, कि हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो चलो बंदा किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेता है। तो ये जो मैंने लिया था ना नॉन स्टिक के बर्तन, तब मैंने तकरीबन 3 माह के लिए हेल्पर रखी थी जब मेरी लास्ट टाइम प्रेगनेंसी थी। तो उसने ना कूचा मार के ना वो ख़राब कर दिया था। जब मैं भी बर्तन धोती हूँ ना, तो उसकी ऊपर से ना वो ख़त्म हो रहा था नॉन स्टिक का। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं नए ले लूँगी, लेकिन अब मैं नॉन स्टिक के नहीं लूँगी। मैंने आजकल बड़े प्यारे सिल्वर की आई हुई हैं कढ़ाइयाँ ना, तो मेरा दिल है कि मैं वही लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मटन के अंदर जितने भी मसाले घर में आपके होते हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद इसकी बुनाई करें अच्छी तरीके से। और जो थोड़ी सी यखनी डाली हुई थी वो, अगर आपने सूखा बना रखना है तो बेस्ट है। अगर आपने इसको ऐसे ही रखना है या आलू डालने हैं बीच में तो आप डाल सकते हैं। मेरा दिल था भिंडी गोश्त बना लेते, चलो हम भी खा लेंगे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं ऐसे ही रखें आप, हाली गोश्त ही बना लें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने गोश्त साइड पर रख दिया। और फिर मेरे माइंड में ये चल रहा था कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक मेरे पास टाइम शॉर्ट था और दूसरा कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि बाहर अकेली लगी रही हूँ। 2 बंदे थे 3, तो मैंने कहा 2-3 बंदों का खाना भी आजकल गर्मी में बनाना यार बड़ी मुश्किल होती है। मेहमान रहमत होते हैं, सो इसलिए फिर मैंने ना बस अपने दिल को, मैंने कहा चले साथ साथ व्लॉग भी बन जाएगा, आप लोगों से व्लॉग भी शेयर करूँगी। साइड में मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने दाल भिगो के रख दी थी। चिकन मेरे हस्बैंड ले आए थे, किलो चिकन ले आए थे और आम ले आए थे। इसके अलावा कोई चीज़ कुछ भी मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाया, क्योंकि हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है। अच्छा, दाल पड़ी हुई थी, राशन के साथ ही मंगवा ली थी,
तो दाल के अंदर चिकन डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। मसाले जो मैंने ऐड किए हैं वो आप लोगों ने देख लिए हैं। बस इसको तकरीबन मैं 8 मिनट के लिए, उसको भी 8 मिनट के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं ऐसा करूँगी कि प्रेशर खोल लूँगी। अच्छा, एक साइड पे मैंने हंडिया को दम लगाया हुआ था। मैंने कहा चलो उसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए तो फिर जो सूखा भुना होता है ना वो सही है। उसके बाद इस साइड पे मैंने बिरयानी बनानी थी और मैं इतने ज़्यादा काम कर रही थी ना। किचन मेरा छोटा सा है और बर्तन भी मेरे थोड़े से हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा थे और टाइम भी मुझे देखना था। अच्छा, फिर क्या किया कि मैंने ना जल्दी जल्दी से साथ साथ जो बर्तन थे ना वो भी धो रही थी और साथ चावल भी रख लिए थे, क्योंकि चावल मैंने भिगो लिए हुए थे। मैंने पानी रख दिया था ऊपर और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने कहा चलो चावल जितनी देर में वो बॉयल होते हैं ना, मैं साइड पे जो मैंने उसका मिक्सचर बनाया हुआ है ना शामी कबाब का, तो वो मैं सेट कर लेती हूँ। अच्छा, लोगों के पास ना वो चॉपर्स वगैरह होते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, तो मेरे पास यही है। मैंने हाथ से ही ना इतने मज़े की शामी कबाब रेडी कर लूँगी। और इसमें आप कोशिश करें बाद में जो मसाले आपने ऐड करने हैं तो आप वो कर लें। मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें और कुछ खुश्क धनिया वगैरह ऐड कर लिया था। उसके बाद जो है ना चावल हमारे भी हो चुके थे रेडी। मैंने कहा कि चलो मैं चावलों को भी साइड पे निकाल लेती हूँ और एक साइड पे मुझे बनाना है मसाला। अच्छा, मसाला बनाते हुए ना सबसे पहले मेन बात हमेशा याद रखें कि आप कोशिश करें प्याज जितने ज़्यादा ऐड करेंगे बिरयानी में, आपकी बिरयानी उतनी मज़े की बनेगी। मेरे गूंठे में इतनी शदीद किस्म की लगी हुई थी ना, मैं प्याज काट रही थी, मेरी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे, क्योंकि वहाँ पे मैंने सनी प्लस लगाया हुआ था। गर्मी की वजह से वहाँ पे पसीना आया और वो इतना कसम से इतना दर्द कर रहा था ना। फिर मैंने कहा चलो जैसे ही वो मजबूरी है अब। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें चिकन डाला और फिर उसकी थोड़ी सी बुनाई की। जो मसाले आपके पास है, मेरे पास बिरयानी मसाला भी नहीं था। अब बिरयानी मसाला भी इतना महंगा हो गया है। आपके घर में मसाले, खड़े मसाले आप रखा करें। जब भी गरम मसाला मंगवाते हैं ना तो कुछ मसाले आप उसमें से साइड पे कर लिया करें। ये आप घर में भी बिरयानी मसाला रेडी कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैंने जितने भी मसाले थे वो सारे ऐड किए। फिर मैंने कहा इसकी मैं बुनाई करती हूँ। और यकीन करें कि इतनी गर्मी थी ना कि, और पाइप मैंने पहले ही ला के रख लिया। मैंने कहा बस जल्दी से हांडिया बनाऊँ और हांडिया के साथ साथ मैं क्या करूँगी, किचन धो लूँगी, बर्तन धो लूँगी। और अंदर अभी रूम में नहीं गई। रूम की जो हालत हुई हुई है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं जल्दी से उठ के लगी हुई थी और ये टाइम आ गया, क्योंकि उन्होंने शाम के टाइम आना था। मैं तकरीबन 12-1 बजे की लगी हुई थी किचन में, और मेरा इधर ही आज शाम हो जाएगी, मुझे यही लगता है, क्योंकि अभी असर की अज़ानें भी बीच में हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ज़ाहिर है बंदा आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े काम करता है। अभी मुझे मीठा भी बनाना है, तो मैं यही सोच रही थी कि कब मैं मीठा बनाऊंगी। और मीठे में मेरा दिल था कि सिर्फ सेवइयाँ बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा रोज़ हर दफ़ा सेवइयाँ बनाती हूँ, आप लोग भी बोलेंगे मेहमानों को टरका देती हैं, कोई अच्छा बना लिया करें। तो मैंने कहा चलो आज ना कस्टर्ड बनाते हैं, उसका कोई मज़े का डिज़र्ट बना लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा ही करते हैं। अच्छा, मेरा दिमाग गर्मी की वजह से इतना घुमा हुआ था। मैं बिरयानी बना रही थी, यहाँ पे मैंने 3 तहवें लगानी थी, लेकिन देखा तो वो 2 ही तह लगी थी। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं है ऐसे। और बिरयानी देख के आप लोगों के मुंह में पानी आ जाना, कसम से यकीन करें। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी ना। आप भी ऐसी बनाया करें। और एक साइड पे हमारा सालन भी रेडी हो गया था और एक साइड पे हमारी बिरयानी रेडी हो रही थी। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी ना कि चलो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो काम है ना वो हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि मिर्चें और कलर जो ज़र्दा था ना वो मैंने ऐड किया था। और अभी मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और दम लगाने के बाद मैं इसको ओपन कर लूँगी। अच्छा, मैंने ये सारे काम कर लिए थे और अब रह गए थे बर्तन भी मैंने जल्दी से धो लिए। बाहर से सेन भी धोई, अंदर आई तो अंदर हाल भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। सारा साफ़ सुथरा घर हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलो मैंने हाल भी इससे वाइपर लगा लिया, बाहर सेन से भी वाइपर लगा लिया। तो चलो मैं ऐसा करती हूँ कि जो दम लगाया हुआ था ना वो खोल लेती हूँ, क्योंकि चावल ना ज़्यादा गाल ना जाए, खीर ना बन जाए। तो चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े के बन गए थे। मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं शामी कबाब आप साथ बनाएंगी ना तो सालन अगर थोड़ा भी है ना पूरा हो जाएगा। मेरा ये दिल था कि सालन कहीं थोड़ा ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था। पता है क्या, मेरे बेटे को भूख लगी थी, मैंने थोड़ी सी उसको भी बीच में से बोटियाँ वगैरह निकाल के दे दी कि चलो वो खा ले, उसका दिल हल्का पड़ जाए, वरना वो मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको भी थोड़ा सा सालन निकाल के दे दिया था। ज़ाहिर है यार कुछ बनाया नहीं था, कब की लगी रही थी। अच्छा, यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो गई थी। जब मैं बाहर से सारे काम करके आई, रूम साफ़ सुथरा किया, तो मगरिब की अज़ान हो गई थी। फिर मुझे यही था कि अभी आ गए मेहमान, तो जल्दी से ना मैं क्या करती हूँ कि पहले मैंने सोचा कि मैं मिल्क शेक बना दूँगी। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं उनको खाने की भूख नहीं रहेगी, मिल्क शेक ना बनाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कस्टर्ड बनाती हूँ और साथ सबसे पहले मैं ये शामी कबाब जो बनाने वाले थे वो बना के ऊपर वाले खाने में फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर उसको जिपलॉक बैग में रख दूँगी, जब वो आएँगे तो मैं उसी टाइम ना अंडा लगा के तो बना लूँगी। तो वो ऐसे ही करूँगी मैं। वैसे भी यार इन चीज़ों में आपकी बचत है। अभी उन्होंने 2 कबाब खाने होंगे, 3 खाने होंगे, बाकी वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। बिरयानी बनाई है, चलो 1-2 प्लेट खा लेंगे, क्या या हम लोग भी बीच में खा लेंगे। तो इसलिए कभी भी मेहमानों को ज़हमत ना समझा करें, रहमत होते हैं, भाग के काम किया करें। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं कि जो बंदा भाग के काम कर रहा होता है कि इनके घर मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ना यहाँ पे बाहर आई और मैंने कहा कि दूध तो सुबह चाय वाला ही, आप क्या करें।
अब तो मैंने पहले यही सोचा कि रहने देती हूँ, कुछ नहीं बनाती है, बोलूँगी हस्बैंड को कि 300-400 रुपये की आइसक्रीम ले आएँ, गर्मी है तो वही खा लेंगे। ज़ाहिर है यार, हम औरतें होती हैं ना, हम ये चीज़ बड़ा सोचती हैं कि पैसे ना बस कहीं लगें, पैसों का ना कुछ हो। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो टाइम बचाते हैं और साथ जल्दी से ना हम कस्टर्ड बना लेते हैं घर ही। तो बस यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी और मैं चेक कर रही थी कि थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए क्योंकि पूरा हो जाए सबको। अच्छा, वो मेहमान खा लेना हमारी है यार, हम लोग ना भी खाएं तो बस सुकून हो जाता है कि पूरा हो जाए। मैंने यहाँ पे सारे बर्तन भी निकाल लिए थे। मैंने कहा कि चलो मैं इससे ना करती हूँ कि इसको अच्छी तरह से बना लेती हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको बनाना भी शुरू कर दिया था। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि इसकी खिटियाँ बन जाती हैं और टेस्ट ख़राब सा हो जाता है मुँह में, तो आप कोशिश क्या करेंगे, इसको नॉर्मल दूध में ना बनाया करें, ज़्यादा ठंडा दूध भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। इस तरह से वो जो आपकी खिटियाँ मुँह में आती है ना, आप लोग मुझे कहते हैं कि आप हम लोग कस्टर्ड बनाते हैं खिटियाँ मुँह में आ जाती है, ऐसे नहीं आएंगी। अच्छी तरह से हिला के फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालें ना, तो फिर सही बनता है। उसके बाद जी यहाँ पे बस मैं क्या कह रही थी कि वो नीचे आके बैठ गए थे। मैंने कहा मैं बस जल्दी जल्दी से अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से मैं लगाती हूँ, आप बस उनके साथ गपशप लगाएं तो मैं फ़ौरन से ना। अच्छा, मैंने ना क्या क्या कि रोगनी नान मंगवा लिए थे। रोगनी नान आई थिंक वो पीस करके देते हैं ना, तो वो पीस कर लिए थे। 4 रोगनी नान मंगवा लिए थे, 2-3 रोटियाँ मंगवा ली थी। मैंने घर बना लेनी थी, लेकिन फिर हस्बैंड कहते हैं रहने दो, मैं बाज़ार से ले आता हूँ, जा जो रहा हूँ। और मैंने ना वो बोतलें ला के घर में रखी हुई हैं, जब राशन ले आती हूँ ना तो 7 बोतलें भी मंगवा लेती, तो बोतल भी घर पड़ी हुई थी। और ये जो केक थे ना, ये मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना लास्ट टाइम, तो हम लोगों ने ये केक मंगवा के रखे हुए थे कि वो ज़ाहिर है मुँह का टेस्ट ख़राब हो गया हुआ था, तो वो मैंने कोई नहीं दिखाया, ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो आज ये काम आ गया। अच्छा, तुफ़ मलंगा मैंने ना कहा था कि वो जब आएंगे ना तो मैं उनके लिए ऐसा करूँगी, जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा बना लूँगी, तो तुफ़ मलंगा आके फिर मैंने कहा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो चलो इसको इसके अंदर ऐड करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने केक और कस्टर्ड और तुफ़ मलंगा और साथ इसके आम के जो मैंने छोटे छोटे क्यूब किए हुए थे ना, बड़े मज़े के छोटे छोटे। अच्छा, ये आप यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आप भी कोशिश किया करें। अभी मेरा बेटा बैठा हुआ था, उसका इतना दिल कर रहा था कि मम्मा मुझे दे दे खाने के लिए। मैंने कहा फ़खर आप नहीं खाना है सारा, वो बस चले जाएं, आपको मैं बना के देती हूँ, आप बस उनको पूरा करने दो। वो मेरे पास बैठा हुआ था, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पे जी बस मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी जल्दी से इसको बना के रेडी किया, और इतनी प्यारी खूबसूरत सी लुक आ रही थी। आप भी कोशिश किया करेंगे यार थोड़े से पैसों में, लेकिन चलो मेहमान खुश हो जाए, मेहमान के दिल में ये ना हो कि हम वहाँ पे गए थे तो हमने ये खाया वो खाया। अच्छा, अगले दिन मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना, उस पर मुझे कमेंट आया था कि आप ही आपके मेहमान दाल खा लेते हैं। यार देखें, आजकल हम मेहमानों को ही खुश करते रहे। जो घर में मेहमान आता है ना, उसको बिस्मिल्लाह करके जो आपने दाल भी बनाई हुई है, सब्ज़ी भी बनाई हुई है, वही उसको दे दें, कोई मसला नहीं है। और फिर कहते हैं जी मेहमानों को राज़ी करने कौन चाहे। मेरी लास्ट टाइम वो जो वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि 100 रुपये में मेहमानों की, तो उस पर मुझे बड़े कमेंट आए थे, वो भी ज़रूर देखिएगा, मैं पिन कर दूँगी ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो थोड़ा सा केक बच गया था वो भी ऊपर लगा दिया था, तुफ़ मलंगा भी मैंने डाल दिया, आम भी डाल दिया। मैंने कहा काम मकाओ जी बस जल्दी जल्दी ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन चलो यार, दिल को सुकून मिल गया कि मुझे भी कुकिंग आती है। एक वक्त होता था कि मुझे कुकिंग आती को नहीं थी। आज ये वीडियो मेरे अब्बू भी देख रहे होंगे, मेरे भाई भी देख रहे होंगे, मेरी भाभियाँ भी देख रही होंगी। देखें, मैं आप बहुत सियानी हो गई हूँ। तो चलें जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों के साथ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतनी सी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करूँगी। आप मुझे सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब से दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे साथ कोई बंदा बैठ के मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे काम देख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आप ही नमाज के बाद मेरे लिए भी दुआ क्या करें। यकीन करें, मैं नाम तो ना लूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ अल्लाह मेरी जितनी भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं उन सब की खैर फरमा। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, जो आप लोगों के साथ मैं बातें करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली हैं आप लोग, और मेरी फैमिली माशाल्लाह से 5000 हो गई है। चलें, केक की शिकायत तो है मुझे कि आप लोग कहते थे ना आपी आपने केक बनाना नहीं सिखाया, केक आपने काटा नहीं है। तो चलें, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने दें, मज़ेदार केक काटेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी हो सकता है इतनी देर में यूट्यूब की इनकम भी आ जाए, वो भी आप लोगों के साथ रिवील करेंगे कि मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब की इनकम कितनी है। वो भी इंशाल्लाह जब आएगी तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। सारी बातें आप लोगों की कमेंट कल भी मैं पढ़ी थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे बिरयानी बन गई थी, और यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ऐसी बनाया करें यार, कभी वीकेंड में बिरयानी बना लिया करें। यहाँ पे हमारा जो डिज़र्ट था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गया था। मैंने कहा कि चलो अब इसको जाके फ्रिज में रखती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। जितनी देर में वो गपशप लगाते हैं और मैं थोड़ा से शामी कबाब बनाने हैं वो बना लेती हूँ मोबाइल रख के, क्योंकि आज
दिन का मैंने मोबाइल पकड़ के रखा हुआ है और यकीन करें कि अब इसकी बैटरी भी बिल्कुल एंड हो गई है। तो चले जी, मुझे दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अभी फ़िलहाल मैंने ये किया कि मैंने कहा ओवन में गर्म करती हूँ इसको और साथ जो बिरयानी है वो डाल के रखते हैं, क्योंकि कोशिश किया करें। मेरे पास अभी जितने भी बर्तन थे ना वो सारे पेटी में पड़े हुए थे और पेटी के ऊपर इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ना। तो बस मेरा यही दिल है कि वो जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना उनको मैं कैसे निकालूंगी। तो ये जो बर्तन सामने सामने पड़े हुए थे ना ईद पे उतारे थे, यहाँ पे अजान हो रही थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं जवाब दे देती हूँ अजान का, उसके बाद आराम से वॉइस ओवर करती हूँ। बस दफ़ा ऐसा होता है ना, फिर पीछे से आवाज़ आ रही होती है और ज़ाहिर है फिर मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा होता कि अजान हो रही है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सालन भी हो गया था, रिज़ल्ट भी हो गया था। जितनी देर में रिज़ल्ट थोड़ा सा ठंडा होता है फ्रीज़र में रखती हूँ और साथ शामी कबाब बनाती हूँ। रोटियाँ भी ले आए हुए थे और बस मैं यहाँ पे चावल डाल रही थी, चावल गर्म थे। मैंने कहा कि वो जो सालन है ना वो मैं ओवन में गर्म कर लेती हूँ। तो वो है ना, फिर बंदा बार बार सालन गर्म करे ना, फिर उस तरह का टेस्ट नहीं रहता। मुझे तो ऐसे ही लगता है कुछ, तो इसलिए फिर मैं ओवन में गर्म कर लेती हूँ। उस पर थोड़ी सी धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी काट के डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे मोबाइल की बैटरी बस बंद होने वाली थी, फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ भी कह देती हूँ। तो ये थी आज की छोटी सी दावत। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर प्लीज़ आपको मेरे आज का व्लॉग पसंद आया, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।